नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ बयान देकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब घिर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने जोरदार तरीके से कांग्रेस की विभाजनकारी सोच पर करारा प्रहार किया है। हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री का ये गुस्सा क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री का निशाना पंजाब की सरकार चलाने वालों पर है? तो जान लीजिए। बुधवार को ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका के सामने बिहार, यूपी और दिल्ली वालों को लेकर विवादित बयान दिया था। उसे एक बार फिर से सुन लीजिए। बस यही वो बयान था और चन्नी के बगल में खड़ी कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा गांधी की बजाई गई ताली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पंजाब के अबोहर की चुनावी रैली में जमकर बरस पड़े। कैसे यूपी और बिहार की अस्मिता को जोड़कर उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया, सुनिए। संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे। इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? चन्नी के विवादित बोल पर प्रधानमंत्री बरसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जोरदार हमला बोला। अब बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव से ठीक पहले ऐसा बयान देकर सियासत को गर्म कर चुके हैं। सियासत को पंजाब से पटना तक पहुंचा चुके हैं, क्योंकि चुनाव से पहले पंजाब के सीएम बयान देकर क्षेत्रवाद की सियासत कर रहे हैं। भीतरी बहारी करके चन्नी सियासी फायदा पाने की कोशिशों में लगे हैं। अपने बयान से पंजाब के स्थानीय लोगों को गोलबंद करना भी चाहते हैं। पंजाब में सत्ता बचा पाने की घबराहट में चन्नी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बयान को रविदास गुरु गोविंद सिंह जी की अस्मिता से जोड़ दिया। नीतीश पंजाब में हरित क्रांति से लेकर अब तक बिहार के लोगों का योगदान गिना रहे हैं और इसी को लेकर अब सियासत बेहद गर्म हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर बिहार की सियासत लगातार गर्म है। बीजेपी, जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने भी चन्नी के बयान की कड़ी निंदा की। चन्नी जी का बयान पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सिख समाज का कोई व्यक्ति कैसे बिहार के विरुद्ध में बोल सकता है। जिस बिहार की धरती पर गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थान है, जो सिखों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, और यहाँ जो सिख समाज के लोग आते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनकी अवगत करते हैं, और वो पंजाब के लोग, ये मुझे पंजाब में कोई दोष नहीं दिखता है। मुझे तो इन कांग्रेसियों में दोष दिख रहा है जो समाज के अंदर भेदभाव पैदा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। दुखद बात है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने ऐसा बात कहा। बिहारियों को, एक तरह से बिहारी को उन्होंने गाली देने का काम किया है। वो खुद भूल गए कि गुरु गोविंद सिंह खुद एक बिहारी थे। उनका जन्म स्थान और कर्म स्थान दोनों बिहार में ही बिहारी था उनका। बड़ा शर्मनाक है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, वो बोलने के लायक नहीं है। वो देश के हर वासी को कहीं भी जाने का अधिकार है
और वो अपने अधिकार से वंचित नहीं हो सकता है। यह भी मैं मानता हूं कि राज्यों को अपने संसाधन को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए ताकि बिहार के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटे, बिहार के लोग बाहर नहीं जा सके, लेकिन साथ साथ बाहर जाने का अधिकार भी है और काम करने का अधिकार भी है। देखिए, बिहार भारत का दिल कहा जाता है। बिहार के जो ट्रेंड एग्रीकल्चर वर्कर हैं वो पंजाब के डेवलपमेंटल प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो ट्रेंड हमारा वर्कर है वो पंजाब के कृषि व्यवस्था में लगा हुआ है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से बयान आया है ये निंदनीय है। तो वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी पंजाब के सीएम चन्नी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही ये भी कहा कि ऐसे लोग देश के हित में नहीं सोचते। के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बयान दिया है यूपी बिहार के लोगों को लेकर के, क्या आप इस पर कहेंगे? देखिए, कुछ लोग हैं कांग्रेस पार्टी में और अन्य पार्टियों में जो इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने में लगे हुए हैं। अब लगता है चन्नी जी भी उसी पर चढ़ गए, उसी बैंड वैगन पर चढ़ गए। ये बड़ी शर्म की बात है। किसी भी व्यक्ति को, विशेष तौर पर वह वैसे व्यक्ति को जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहा है, मैं तो नहीं कहूँगा कि सुशोभित कर रहा है, क्योंकि जो इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया, ऐसे व्यक्ति तो कोई पद को सुशोभित नहीं कर सकते। यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान था। तो पटना और मुजफ्फरपुर में चन्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पटना में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने कदमकुआं थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। तो वहीं एफआईआर में बिहार के लोगों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए चन्नी की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। हम सभी युवा मोर्चा के साथी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग सड़क पर उतरेंगे जब तक चन्नी जी माफी नहीं मांगेंगे। आज हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस उन पर कार्रवाई करे और कानूनी कार्रवाई करे और उनको तुरंत अरेस्ट करे। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान ने एक बार फिर से राष्ट्रगीत का अपमान किया है। विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा था तब एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान वहां से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि सदन में नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है। बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा था। विधायकों को प्रशिक्षण देने के लिए खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी भी आए थे। विधायकों से संवाद कर संसदीय परंपराओं की बारीकियों को सिखाया जा रहा था। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले की अब ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। विधानसभा में राष्ट्रगीत गान करते हुए सदस्य दिख रहे हैं और ये हैं एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान, जो माले विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाने लगा तो अख्तरुल यहां से नदारद हो गए, सदन से बाहर चले गए। आखिर क्यों वंदे मातरम कहने से एआईएमआईएम के विधायक को परेशानी है, ये समझ से परे है। हाँ, जब मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया तो जवाब कुछ इस तरह का सामने आया। कहा था कि अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो परंपराएं पहले से स्थापित नहीं थी उन परंपराओं को स्थापित करके लोकतंत्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। संविधान सभा में तो संविधान सभा ही में इसका वो हुआ था, विरोध हुआ था कि भाई राष्ट्रगान से किसी को तकलीफ नहीं है, जनगण मन अधिना शौक से गाते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत से लोगों को तकलीफ है। इसलिए ये देश सबका है, सेकुलर आइडियाज पर भी गाया जाए और गाया जाता रहे। वसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। ओवैसी की पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि नई परंपरा को स्थापित कर लोकतंत्र के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा। वैसे इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के, सभी ने एआईएमआईएम के रवैये पर नाराजगी जताई है। हिंदुस्तान में नहीं गाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में गाएंगे लोग? ये एआईएम के जो विधायक हैं जो इसका विरोध किए हैं वो देश के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं और इसका खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद लोकतंत्र के मंदिर के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ आयोजित होने वाले कोई भी कार्यक्रम एक स्पेसिफिक डेकोरम से चलते हैं। किसी को भी इस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
जिस तरह का मामला सामने आया है, जिस तरह से प्रतिक्रिया दी गई है, यह कहीं से भी उचित नहीं है। अब किसी को अगर राष्ट्रगान में नहीं भागीदार बनना है और वो बाहर निकल जाते हैं तो हम समझते हैं ये परंपरा भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोकसभा में भी जब गाया जाता है तो इनके नेता तो वहाँ उपस्थित रहते हैं। अब अख्तरुल जैसे नेता बताएंगे कि लोकतंत्र के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। सदन तक पहुंचने में जिस लोकतंत्र की दुहाई देते रहे वही नेता ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है और ये बुरा। वैसे लोकतंत्र की मर्यादा को AIMIM ने कोई पहली बार ताक पर नहीं रखा है। पिछले साल 3 दिसंबर 2021 को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी पार्टी के सभी 5 विधायकों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने से इनकार कर दिया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो ओवैसी की पार्टी के विधायक जहां से निकलकर गए वहां विधायकों को शिष्टाचार की शिक्षा दी जा रही थी। लोकसभा अध्यक्ष के साथ राज्यसभा के उपसभापति की मौजूदगी वहां पर थी, लेकिन इन सब का ख्याल किए बिना ही अख्तरुल ईमान वहां से निकलकर बाहर चले गए। बिहार विधानमंडल का शताब्दी वर्ष चल रहा है। इसी को लेकर विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका और जवाबदेही विषय पर हुए प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों को शिष्टाचार की ट्रेनिंग दी कि जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ हमको चुनकर भेजा है, जिन आशाओं विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजा है, हम सदन की बैठ के ज्यादा देर चलाएं, ज्यादा दिन चलाएं, हर मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो, संवाद हो, नीतियां बनाते हुए यहां चर्चा संवाद हो, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो, जनता की सक्रिय भागीदारी हो, जनता के इनपुट लेकर हम कानून बनाते समय अपने तर्क रखें, ताकि उससे सरकार में भी पारदर्शिता आएगी और कार्यपालिका पर भी व्यापक नियंत्रण आएगा। प्रबोधन कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि संसदीय व्यवस्था में प्रक्रियाओं और परंपराओं का पालन करना जरूरी है। सुबह से शाम तक जब तक विधायी प्रक्रिया चले आप मौजूद रहें। व्यवहारिक ज्ञान से आप कानून से लेकर प्रक्रियाओं का और परंपराओं का जो जानकारी आप पाएंगे वह पढ़ने से ज्यादा समृद्ध होगा। उन्होंने बताया तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट लेजिस्लेचर्स, अगर हम पार्लियामेंट और विधानमंडलों की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं और खोई शाह को लौटाना चाहते हैं तो हम में से हर एक का दायित्व है कि रूल्स और प्रोसीजर को हम अच्छी तरह जाने, अपनाएं। विधायकों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा में सबको बोलने का हक है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सभी लोग बुलंदी से अपनी बात रखें। पक्ष को तो भाई अधिकार है ही ना पूरा बुलंदी के साथ बोलने का, तो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन काम जरूर करिए। किसी किसी बात को लेकर के कुछ विवाद आता है वो अलग बात है, लेकिन वो तो एक मामूली सी बात है। असली चीज तो है कि सब लोग अपनी जो बात रखते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने विधायकों को अधिकार के साथ ठीक से कर्तव्य पालन की भी नसीहत दी। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, हमें सिर्फ अपने अधिकार की बात ही नहीं करनी है, कर्तव्यों के पालन के प्रति सजग और सतर्क रहना होगा। संवैधानिक प्रावधानों के भीतर रहकर ही विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। किसी को भी इस मर्यादा की सीमा रेखा लांघने की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को विधायिका की कार्यप्रणाली और विधायिका की संवैधानिक भूमिका से परिचय कराना था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। दरभंगा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला के साथ बर्बरता के मामले की एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। बाल काटकर गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस तस्वीर को देखिए, ये ऐसी तस्वीर है जिसे बिना ब्लर किए हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन दरभंगा में ये सब कुछ दिन के उजाले में हुआ।
तारीख थी 13 फरवरी। जगह कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का छपकाही गांव। एक महिला पर चरित्र हनन का आरोप लगाया जाता है और सिर के बाल काटकर चेहरे पर कालीख चूना पोतकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। दर्जनों लोग महिला के आगे पीछे खड़े रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, महिला का अपमान करते हैं, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आती। पुलिस का तो कहीं अता पता भी नहीं दिखता। पुलिस सक्रिय तब होती है जब न्यूज 18 पर यह खबर चलती है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एसएसपी जांच का जिम्मा एसडीपीओ बिरौल को सौंपते हैं। इस आरोप में उनके पति ने ही वो काम यह कृत्य किया। पति की गिरफ्तारी हो गई है और जो वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। और ये घटना 13 तारीख की। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी का दावा है कि जल्द ही वीडियो में दिख रहे बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तार आरोपी का कहना है कि उसने ही पत्नी के बाल काटे थे। हम देखें इसको बाल काट के फिर भी रखे हैं इसको। गलत इसको देखे तो हम बाल काट के। गलत क्या देखे थे? वैसे ही बात कर रहा है, उसे देखे। किससे बात कर रहे थे? गांव का लड़का था, जयशंकर नाम। आरोपी का कहना है कि उसने पत्नी को किसी से बात करते देखा और गुस्से में उसने ये सब कर दिया। सवाल है, क्या गैर मर्द से बात करना गुनाह है? नहीं तो फिर ऐसी सजा देने का अधिकार किसने दिया? गांव वालों ने आरोपी को क्यों नहीं रोका? वीडियो में दिख रहे लोग कब होंगे गिरफ्तार? न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त नालंदा से आ रही है, जहां पर 13 लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई की गई है। महिला की जिंदा जलाकर हत्या की गई। और ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए, जहां पर डायन का आरोप लगाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। नवादा से ये बड़ी खबर, जिंदा जलाकर गांव के तालाब में ही शव को फेंक दिया जाता है। महिला के परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद जाकर पुलिस कार्रवाई करती है। रजौली थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर अब यह बड़ी कार्रवाई की गई है। महिला की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।